अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप इस वक्त देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज। बिजनौर में परिवहन विभाग ने जाम के हालातों को देखते हुए रूट डाइवर्जन कर दिया है। अब कोई भी बस शक्ति चौराहे यानी SRS मॉल के सामने से नहीं गुजरेगी। अब सभी बसें रोडवेज से चलकर जजी चौक होते हुए चक्कर चौराहे से गुजरेंगी। इससे सच में जजी से लेकर शक्ति चौराहे तक लगने वाले जाम से तो निजात मिल ही जाएगी, लेकिन रोजाना बसों में सफर करने वाले लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी ट्रैफिक विभाग ने शासन के आदेश पर जेल के पास खड़े होने वाले रावली रोड पर चल रहे टेम्पुओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, जिससे तिमरपुर, बेगावाला, रावली और मंडावली जाने वाले लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई थी। यातायात विभाग ने बिजनौर से निकाल पर मध्य गंगा बैराज रोड पर इस अड्डे को पहुंचा दिया और तभी से ये अड्डा वहीं पर चल रहा है, जिससे इन गांव में आने जाने वाले लोगों को रिक्शा करके टेम्पो स्टैंड तक जाना पड़ता है और उसके बाद ही वो अपनी मंजिल की ओर जा पाते हैं। इसके अलावा इनामपुरा और मडावर जाने वाले टेम्पुओं को भी शहर से बाहर कर दिया गया। ये टेम्पू अब मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल के पास मिलते हैं। इस व्यवस्था से भी लोगों ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया था और अब उन्हें भी पहले रिक्शा करके टेम्पो स्टैंड तक जाना होता है और उसके बाद ही उनको मैजिक मिल पाता है। इसके बाद यातायात विभाग ने अब रोडवेज की बसों को भी चक्कर चौराहे से गुजारने का प्लान बनाकर तैयार कर लिया है। हालांकि यातायात विभाग का कहना है कि ये अभी ट्रायल है। अगर बसों का रूट बदल जाने से जाम से निजात मिलती है तो इसे परमानेंटली लागू कर दिया जाएगा, नहीं तो इस प्लान को कैंसिल कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बसों की वजह से पूरा शहर ही जाम रहता है। एक तो रोडवेज की बसें और फिर बिजनौर में जेल रोड पर चलाया जा रहा प्राइवेट बस अड्डा जाम की वजह बनता है। यहां पर भी बस अड्डे से बाहर बसों को बेतरतीब खड़ा कर दिया जाता है, जिसके चलते विकास भवन तक लोग जाम में फंसे रहते हैं। यातायात विभाग की गाड़ियां कई बार यहां के चक्कर लगाती हैं, लेकिन आपसी ताल्लुकातों और भाईचारे के चलते प्राइवेट बसों का चालान नहीं किया जाता, जिसके चलते इन बसों के ड्राइवरों का हौसला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। दुकानदारों की दुकानों के आगे भी ये लोग बसें खड़े करने से कतराते नहीं हैं, जिसके बाद दुकानदारों और ड्राइवरों के बीच अक्सर गाली गलौज और बहस होते देखी जा सकती है, जो किसी भी दिन किसी बड़ी मुसीबत की वजह बन सकती है। बहरहाल रोडवेज की बसों का रूट डाइवर्ट हो जाने से शक्ति चौराहे से बैठने वाली सवारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर रोडवेज के ड्राइवरों का कहना है कि रूट लंबा हो जाने के चलते बसों में ईंधन की खपत भी बढ़ गई है, टाइम ज्यादा लगता है, सो अलग। यातायात विभाग का कहना है कि यह अभी सिर्फ ट्रायल है। अब देखना यह है कि यह ट्रायल कितने दिनों तक रहता है और इन बसों के रूट डाइवर्ट होने से शहर को जाम से कितनी निजात मिल पाती है। एक शादी में खाने के दौरान कॉफी पीने को लेकर दो पक्षों में पहले गाली गलौच हुई और फिर लाठी डंडे निकल आए, जिसके चलते कई लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आई है। खुलेआम चला ये युद्ध सामने आया है सहसपुर में, जहां पर एक प्रोग्राम में कॉफी को लेकर बहस हो गई, जिसे पहले तो बड़े बुजुर्गों ने समझाकर शांत कर दिया, लेकिन गर्म लहू एक बार फिर से उबाल ले आया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। इन सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज आयकर विभाग की टीम ने धामपुर शुगर मिल में छापेमारी की। टीम सीधा शुगर मिल के अंदर पहुंची और अंदर से गेट को बंद कर लिया गया। ना तो किसी को बाहर जाने की इजाजत थी और ना ही किसी बाहरी को अंदर आने की। इनकम टैक्स की टीम के साथ साथ CISF के जवान भी उनकी सुरक्षा के लिए साथ में ही पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि टीम ने धामपुर के साथ अन्य कई जिलों में भी एक साथ इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने अंदर पहुंचते ही सभी स्टाफ के फोन स्विच ऑफ करवा दिए। आज नगीना में नगीना फाटक पर काली माता मूर्ति के पास नीलगाय ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार लोहारी सराय के रहने वाले लड़के जहीर और राशिद बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे कि रास्ते में ही रोड पार कर रही एक नीलगाय ने इन दोनों को टक्कर मार दी, जिससे ये दोनों सड़क पर गिर पड़े और जख्मी हो गए। बिजनौर में गंगा स्नान के मद्देनजर विदुरकुटी दारानगरगंज में स्थित गंगा स्नान की जगह का आज बिजनौर की जिलाधिकारी और SP ने जायजा लिया और वहां चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था सहित तमाम तरह की तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। हल्द्वार पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत एक युवक को गिरफ्तार किया है।
28 अक्टूबर को मोहल्ला सादात झालू के रहने वाले एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि मोहल्ला सादात झालू के रहने वाले सलीम ने उनकी लड़की के साथ छेड़छाड़ की है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत सलीम को गिरफ्तार कर लिया है। 15 जून 2025 को बिजनौर थाने पर एक लड़की ने तहरीर देते हुए बताया कि गांव रोशनपुर प्रताप के रहने वाले अनिल कुमार ने उसके साथ गलत काम किया है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने अनिल कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो ये थी बिजनौर की आज की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और बिजनौर जिले की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए नबील अख्तर न्यूज़। जय हिंद।